रेबीज़ एक जानलेवा बीमारी है। इससे बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें, जिसका इलाज संभव है, आइए करते हैं। किसी भी जानवर के काटने के बाद जिनसे रेबीज़ हो सकती है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, इसके बाद पहला रेबीज़ वैक्सीन इंजेक्शन दिन 0 यानी जितनी जल्दी हो सके दिया जाना चाहिए। पहले से टीका ना लगवाए गए व्यक्तियों के लिए मानक पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस, जिसे पीआईपी कहते हैं, वो दिन 3, 7, 14 और कभी-कभी दिन 28 पर अतिरिक्त खुराक शामिल होती है। साथ ही दिन 0 पर ह्यूमन रेबीज़ इम्यून ग्लोब्यूलिन भी शामिल होती है। जिस किसी को पहले ही रेबीज़ का टीका लग चुका है, उसे दिन 0 और 3 पर केवल 2 बूस्टर शॉट्स की आवश्यकता हो सकती है और उसे HIRG की आवश्यकता नहीं होगी। कुत्ते के ब काटने के सबसे बा कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले घाव को धोएं, काटने वाले स्थान को तुरंत साबुन और पानी से साफ करें। चिकित्सीय सहायता लें, जोखिम का आकलन करने और निर्धारित करने के लिए क्या रेबीज पीआईपी आवश्यक है, जितनी जल्दी हो सके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास जाएं। मानक रेबीज पीईपी अनुसूची उन लोगों के लिए जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है। दिन 0, दिन 7, दिन 0, दिन 3, दिन 7, दिन 14 और दिन 28। इन सभी दिन पे उसको खुराक दी जाती है। 5वीं खुराक जब दी जा सकती है यदि रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो। आइए अब बात करते हैं कि रेबीज का इंजेक्शन कब दिया जाना चाहिए। किसी भी जानवर के काटने, फॉर एग्जाम्पल कुत्ते के काटने के बाद पहला रेबीज का वैक्सीन इंजेक्शन जितनी बार जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे देना चाहिए। सामान्य तौर पर जानवरों के काटने से संबंधित बेहतर परिणामों की कुंजी काटे गए व्यक्ति को समय पर उचित चिकित्सा सहायता के लिए पहुंचाना और जिस जानवर पर हमला हुआ है उसकी सही पहचान करना है। वैसे आम चिंता के जानवर होते हैं सांप, कुत्ता या बिल्लियां, बंदर, चमगादड़ व अन्य वन्यजीव। इसके अलावा कीड़े, मकड़ियां, बिच्छू, जेलीफिश, समुद्री अर्चिन और स्टिंगरेज। जिन्होंने रेबीज का टीका पहले ही लगवाया हुआ है, उन्हें आमतौर पर टीके की केवल 2 खुराक की ही आवश्यकता होती है। दिन 0 यानी पहली बूस्टर खुराक दी जाती है और दिन 3 दूसरी बूस्टर खुराक दी जाती है। इस स्थिति में आपको HRIG नहीं मिलेगा।